हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी, जिसके लेखक हैं केविन हॉर्सले। आज मैं आपसे कोई फार्मूला नहीं बोलूँगा, आज मैं आपको कोई ट्रिक नहीं सिखाऊँगा। आज मैं बस एक इंसान की तरह आपसे बात करूँगा, क्योंकि सच्चाई ये है, पढ़ाई से लोग नहीं टूटते, लोग टूटते हैं बार बार भूल जाने से। आप भी टूटे होंगे कितनी बार। आपने किताबें खोली, आपने खुद से कहा आज पूरा ध्यान लगाऊंगा, और आपने लगाया भी, लेकिन कुछ देर बाद आप खुद से ही पूछने लगे मैं अभी क्या पढ़ रहा था। यही वो जगह है जहाँ इंसान चुप हो जाता है, जहाँ वो खुद को दोष देने लगता है, जहाँ वो मान लेता है कि शायद उसका दिमाग ही कमज़ोर है। लेकिन अगर आज आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक बात बहुत ज़िम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आपकी मेमोरी ख़राब नहीं है, आपके साथ बस एक नाइंसाफ़ी हुई है। आपको कभी याद रखने का सही तरीका सिखाया ही नहीं गया। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई गई, पढ़ो, दोहराओ, याद करो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दिमाग असल में याद करता कैसे है। दिमाग शब्दों का गुलाम नहीं है, दिमाग आदेश नहीं मानता, दिमाग अनुभव चाहता है। आप अपने जीवन की सबसे पुरानी याद सोचिए। कोई किताब याद आती है, या कोई दृश्य, कोई आवाज़, कोई एहसास। यही सबूत है कि दिमाग कागज़ नहीं संभालता, दिमाग जिंदगी संभालता है। और यही बात केविन हॉर्सले ने समझी। केविन कोई जन्मजात जीनियस नहीं था, वो भी भूलता था, वो भी नाम, नंबर, बातें सब गड़बड़ा देता था। लोगों ने उसे भी कहा तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने हो। लेकिन केविन ने वो सवाल पूछा जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर मेरा दिमाग ज़िंदगी की 1000 बातें याद रख सकता है तो फिर किताब क्यों नहीं। यहीं से उसकी पूरी सोच बदल जाती है। उसने दिमाग से लड़ना बंद कर दिया और दिमाग को समझाना शुरू किया, और जो उसने समझा वही इस किताब की आत्मा है। केविन कहता है दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, दिमाग तस्वीरों में सोचता है। आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं कुछ दिखा नहीं रहा, फिर भी आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तस्वीर बन रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं। यही है मेमोरी। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप खुद को इस एहसास से काट लेते हैं। आप बस अक्षर देखते हैं, आप बस लाइनें गिनते हैं, और दिमाग कहता है इसमें जान नहीं है। और जो चीज़ जिंदा ना लगे, दिमाग उसे बचा कर नहीं रखता। केविन कहता है याद रखना मेहनत का काम नहीं है, याद रखना जोड़ने का काम है। जो भी पढ़ो उसे अपने जीवन से जोड़ो, किसी जगह से जोड़ो, किसी एहसास से जोड़ो। दिमाग को एक वजह दो याद रखने की। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं अगर भूल गया तो। और डर मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डरा हुआ दिमाग बचाव में चला जाता है, वो सीखना बंद कर देता है। इसीलिए केविन कहता है याद रखने को खेल बनाओ, हल्का बनाओ, अजीब बनाओ, क्योंकि जो अजीब होता है दिमाग उसे नोटिस करता है। अब जब आप पढ़ें तो जल्दी मत कीजिए। एक लाइन पढ़िए, फिर रुकिए और ख़ुद से पूछिए मैं क्या देख रहा हूँ। अगर जवाब नहीं मिला तो पढ़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई। जब दिखने लगे तभी समझिए कि मेमोरी बन रही है। केविन साफ कहता है बार बार पढ़ना बेकार है अगर दिमाग जागा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेमोरी रोज़ थोड़ी चाहती है, एक साथ बहुत नहीं। रोज़ 10 मिनट, बस 10 मिनट दिमाग को ये याद दिलाने के लिए कि वो ज़िंदा है। नाम याद कीजिए, नंबर को तस्वीर बनाइए, शब्दों को कहानी बनाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि दिमाग बोझ नहीं ले रहा है, दिमाग मज़ा ले रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। आप कभी कमज़ोर नहीं थे, आप कभी
पीछे नहीं थे। आप बस गलत तरीके से खुद को परख रहे थे। अगर आपने आज ये सब ध्यान से सुन लिया है तो अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप शब्द नहीं देखेंगे, आप अर्थ देखेंगे। आप डर नहीं बनाएंगे, आप कहानी बनाएंगे। और एक दिन आप खुद से कहेंगे, मेरी मेमोरी कभी कमज़ोर नहीं थी, मुझे बस सही रास्ता नहीं मिला था। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो सच मानिए आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी किताब पूरी सुन ली है। और हाँ, अगर आपको इस बुक की समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह की बुक समरीज़ के लिए किताबों की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।